मिलती है साधुओं की, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोल श्याम रामचंद्र की ताली की सेवा करते हुए सभी गाएंगे मेरे साथ। जय हो। श्री राधे हरि हरि राधे। जय हो। बड़े भाव से सभी मिलकर गाएंगे। जय हो। साधक कहता है हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज को लेकर अभिमान होता है। किसी को मकान पर अभिमान, किसी को धन दौलत पर अभिमान, किसी को अपने शरीर पर अभिमान। लेकिन साधक कहता है संपत्ति और शरीर का पता नहीं तकदीर का। साधक कहता है मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है काया कभी कभी, मिट्टी में मिल जाती है काया कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। बोल सच्चे दरबार की श्री राधे हरि बोल। जय हो मेरे राम। साधक कहता है शरीर पर अभिमान मत करो। ये तन पानी के बलबूले की तरह से है, ये जीवन पानी के बलबूले की तरह से है। बलबूला पता नहीं कितने समय तक रहता है, ज्यादा देर तक वो रहता नहीं। ऐसे ये तन है, ज्यादा दिनों तक ये रहता नहीं, एक दिन धोखा देके चला जाता है। और साधक कहता है बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ओ बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। गाइए सभी। पाके तुम कभी अभिमान ना करो।
समान हो जाता है। इसीलिए हो जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी, हो जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। आइए सभी ओ राधा रमण लाल की सिया मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोल संत भगवान की जय हो हर हर महादेव। समूह तो अर्चनी वंदनी इसकी बढ़ती है उसकी नहीं बढ़ती। अखिल गिरी ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी को आओ मिलकर सभी नमन करते हैं। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को सभी मिलकर नमन करें। भूत भावन महादेव जी को नमन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी पावन अयोध्या धाम को नमन करें। वृंदावन धाम को नमन करें। 33 कोटि देवताओं को नमन करें। सभी रिद्धियां सिद्धियां आदि शक्तियां भगवान के इस वृंदावन धाम में। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर, नहीं तो काट डालूंगा लेटर। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए मंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके पावन गांव किशनपुर कानपुर देहात सबके पावन सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ
हम सबके बीच में ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है और हम सभी बड़े उत्साह से, बड़ी लगन से इस भगवान के काम को, राम काम को सफलता की ओर पहुंचा रहे हैं। आज हम सभी मिलकर के अगर राम काम को सफल करेंगे, कृष्ण भगवान के काम को सफल करेंगे, तो कल भगवान हमारे भी काम को सफल बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। आप उसकी तरफ एक कदम चलो, वो 4 कदम चलता है। अगर आप ठाकुर जी की तरफ एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारी ओर 4 कदम चल के आते हैं। पर भाव तो हो भगवान के लिए। कल की कथा में आपने सुना, द्रौपदी ने भगवान को जब बुलाया, एक आवाज लगाने पे भगवान दौड़े चले आए और दुशासन साड़ी खींच खींच के थक गया, पर द्रौपदी को तिल भर नगिन नहीं कर सका। तो एक कदम जब भगवान की ओर हम बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारी ओर 4 कदम चल के आते हैं। भाव हो, प्रेम हो। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भावना में भावना तो भावना बिल्कुल बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है, ये भगवान कहते हैं। राम नाम के साबुन से अंदर का महल हटाएगा तो निर्मल मन के शीशे में तू हरि का दर्शन पाएगा। जब अंदर की सफाई होगी, अंदर की सफाई के लिए कोई साबुन नहीं आता है। बाहर की सफाई के लिए तो साबुन है, कपड़ों की सफाई के लिए साबुन है, अंदर की सफाई के लिए कोई साबुन नहीं आता। ये तो राम नाम का साबुन है। राम नाम के साबुन से जब अंदर की सफाई होगी, अंदर का जब महल हट जाएगा तो अपने आप सुंदर दर्पण में भगवान का दर्शन नजर आएगा। प्रहलाद जी को जहर में ही भगवान का दर्शन हुआ, जहर में। प्रहलाद जी को लोहे के खम्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। भाव तो रखो, दिखावा मत करो भगवान के लिए। बहुत से भक्त हैं वो दिखावा ही करते रहते हैं, दिखावा। भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे ही रहो, दिखावा मत करो मेरे लिए। अगर मुझे कल्याण आपका करना होगा तो आप जैसे हैं मैं वैसे ही आपका कल्याण कर दूंगा, दिखावा मत करो। भगवान के लिए सजावट, दिखावट, मिलावट बिल्कुल मत करो। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, बहुत से लोग सजावट करते हैं, बहुत से लोग मिलावट करते हैं। तो भगवान के लिए दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आपको अच्छा लगे वही भगवान को भी भेंट करो। जो आपके पास है वो श्रद्धा से भगवान को भेंट करो। भगवान उसी को पाने के लिए तैयार रहते हैं। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा है लेकिन प्रेम से वो ही हो भगवान को। सबरी माता देखा भगवान को बेर खिलाती थी तो पहले खुद खा के देखती थी, है ना। जो खुद को अच्छा लगता था वही भगवान को खिलाती है, और जो खुद को अच्छा नहीं लगता वो भगवान को नहीं खिलाती है। तो जो खुद को अच्छा लगे, जो स्वयं अच्छा लगे वही भगवान को अर्पण करो।
दिखावा मत करो, बनावट मत करो। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, कितना भी फटा नोट हो वो कहीं ना चले तो आरती में तो चल ही जाएगा। तो ये दिखावा ही तो है महाराज। क्या है ये? दिखावा तो है ये। फटा नोट हो, जला हो, कटा हो, कैसा भी हो, वो कोई दुकान वाला नहीं लेगा, वो कहीं चलेगा ही नहीं। पर भगवान की कथा में तो चल जाएगा। यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है। सच में बहुत से लोग हैं ना, नकली चढ़ा देते हैं, कटे फटे सब चढ़ा देते हैं, जले जैसे भी हो सब चढ़ाते हैं, क्योंकि और कहीं तो वो चलने वाला है नहीं, यही चलेगा और कोई दुकान ही नहीं चलने वाली। ये भगवान की दुकान है, यहाँ जैसा भी हो सब स्वीकार है। तो क्या सोचकर चढ़ाते हैं कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, यहाँ किसी की नजर ही नहीं पड़ रही है। पर याद रखना, यहाँ तो वो देखता है जो सारी दुनिया को देखता है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तो हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं। दुनिया की नजरों से आप बच जाएंगे, पर कभी भगवान की नजरों से बच नहीं पाओगे। यहाँ झूठ बोलो, यहाँ बुराई करो, यहाँ छल करो, कपट करो, और भगवान के दरबार में तो सबका इंतजाम है, सबका खाता है। वहाँ जैसा करेगा वैसा मिलेगा, भरेगा। इसलिए भगवान से प्रेम करो तो निस्वार्थ प्रेम करो, कोई इच्छा नहीं, कोई भगवान से आशा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, निस्वार्थ भगवान से प्रेम करो। क्योंकि दुनिया के लोग उठे हुए को गिराने का प्रयास करते हैं और भगवान सदैव गिरे हुए को उठाने का प्रयास करते हैं। तो प्रेम भगवान से करो, संतों से करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये बड़ा प्यारा भजन है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संग कहा, संतों के साथ नहीं कहा कि संतों के साथ रहो, नहीं, संतों के संग लाग रे, संग कहा। क्यों? जिनके साथ हम तन से रहते हैं उसको हम साथ कहते हैं, और जिनके साथ हम मन से रहते हैं उसको हम संग कहते हैं। तो संत कहते हैं कि संग किसी का मत करो, संग किसी का नहीं, साथ सबका करो, संग किसी का मत करो। संग ही अगर करना है तो संतों का संग करो, संग ही अगर करना है तो भगवान का संग करो। दुनिया के साथ रहो और संग सदैव भगवान का और संतों का ही होना चाहिए। तो संतों की खूब सेवा करो। संत सदैव भगवान का रूप हुआ करते हैं। तो कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने बड़ी अच्छी महाभारत की पावन कथा सबने सुनी। और महाभारत की कथा सुन के ये तो हम सबको ज्ञात हो ही गया है कि महाभारत कोई कथा नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े का नाम ही महाभारत है। महाभारत में यही तो हुआ, एक दूसरे के प्रति ईर्षा, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे की बुराई, बस यही महाभारत है। इसलिए उस महाभारत की कथा सुनने के साथ ही साथ अपने घर के महाभारत को भी कम करो और घर में सदैव शांति से रहो, आनंद से रहो। जब व्यक्ति का बुरा समय आने लगता है तो फिर व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है। दुर्योधन का बुरा समय आने वाला था
इसलिए उसने किसी की बात लगने नहीं दी। सबने उसको समझाया, गुरु ने समझाया, पिता ने समझाया, साक्षात कृष्ण भगवान भी समझाने को आ गए, लेकिन वो समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि बुरा समय निकट है। राम न काहू मारते ऐसे भोले राम, और खुद ही लोग मर जाते हैं कर कर उल्टे काम। व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से अपना बुरा करता है, स्वयं अपने कर्मों से मरता है। भगवान किसी को मारना नहीं चाहते, भगवान तो कर्मों का फल सबको दे रहे हैं। तो भगवान श्री हरि जी ने दुर्योधन के कर्मों का फल दिया, पितामह भीष्म के कर्मों का फल दिया, पांचों पांडवों के कर्मों का फल दिया। भगवान सबको सबकी करनी का फल देते हैं। परीक्षित को भी करनी का फल मिला। परीक्षित जी ने संत का अपमान किया तो उनको भी अपनी करनी का फल मिला। अपराध करने का उनको भी फल प्राप्त हुआ। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, भरना पड़ेगा, चाहे हंस के चाहे रो के। लेकिन जीवन में कष्ट अगर भगवान दे रहे हैं तो हंस के काटो या रो के काटो, पर काटना तो पड़ेगा, हमको ही काटना है। तो परीक्षित जी ने अपनी सदगति के लिए सुखदेव जी की सानिध्य को ले लिया। सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, परम संत हैं, उनकी शरण ले ली परीक्षित जी ने। और परीक्षित जी को सुखदेव जी स्वयं अपनी वाणी के द्वारा, अपने मुखारविंद द्वारा स्वयं परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का बखान किया, स्वयं अपने मुखारविंद से। सुखदेव जी ने कथा कहां पर सुनाई परीक्षित जी को? हरिद्वार में, हरिद्वार के पावन धाम में, शुक्रताल पर गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार की पावन भूमि पर जहां सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, ऐसी हरिद्वार की पावन भूमि में 2 बार हमको भी कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बार, तो ये बड़ा परम सौभाग्य है। तो सुखदेव जी महाराज अपनी सुंदर वाणी से, पवित्र वाणी से परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। अब आ जाओ परीक्षित जी, आज से वाणी आपकी है। कल सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई और आज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। तो सुखदेव जी के रूप में हम यहाँ बैठे हैं और परीक्षित जी के रूप में आप विराजमान हैं। तो आज आपको कथा बड़े ध्यान से और लगन से सुननी है, क्योंकि अगर सदगति पानी है तो कथा को ध्यान से, लगन से सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस कान से सुनो और इस कान से निकालो। क्या सुना क्या भूल गए, आधा सुना आधा भूल गए, आधी कथा यही छोड़ गए, आधी घर ले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तन से भी और मन से भी बड़े भाव से आइए सुखदेव जी की पावन कथा में हम सभी भक्त मिलकर के प्रवेश करेंगे। बोल सुखदेव भगवान की जय जय श्री तो आइए पहले मिलकर के सभी 2 मिनट भगवान का भजन बोलेंगे और उसके बाद आइए सुखदेव जी की सुंदर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का बखान परीक्षित जी को सुनने के लिए मिला। हम सबका सौभाग्य है जो एक परम कथा हम सबको भी यहाँ
सुनने का सौभाग्य मिला। आओ बड़े भाव से गाइए। राम नाम सुखदाई भजन करे भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। ये 2 दिन का जीवन है, जीवन 2 दिन का है, इसलिए बड़े भाव से मगन होकर सभी आइए। राम नाम सुखदाई भजन करे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। जय हो बोलो नाम हरियाणा की जय हो। और इस जीवन का मोल क्या है? ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। ये जीवन जंगल की लकड़ी। आग लगे चले जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे चले जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम। इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। खाना घर तक डिलीवर करने के लिए ऐप है, कपड़े खरीदने के लिए ऐप है, राशन ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है भाई। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे ये जीवन कागज की नैया, ये जीवन कागज की नैया, ये जीवन कागज की नैया। ये जीवन कागज की नैया। हवा चले